तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ओसीडी को हील कैसे करना है। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे और बहुत सारे लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने अपना कैसे हील किया और आपको कैसे हील करना है। तो सबसे पहली बात तो तुम ये समझो कि ओसीडी को जितना हील करने जाओगे वो उतना स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि जब तुम ओसीडी को हील करना चाह रहे हो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, ओसीडी, फिर वही थॉट पैटर्न दोबारा ट्रिगर हो जाते हैं। तो उसको हील करना नहीं है, उसको नहीं हील करना, तुम्हें उसका बेस तोड़ना है। देखो ओसीडी में तुम्हें क्या क्या फील होता है, फियर फील होता है कि शिट फिर से ये करूँगा, फिर से वही ट्रिगर होगा। स्ट्रेस फील होता है, पेन फील होता है, हेल्पलेसनेस, सबसे ज़्यादा हेल्पलेसनेस फील होता है। तो हमें ये जो 4 इमोशंस हैं इनका बेस तोड़ना है, हमें अपनी इमोशनल हीलिंग करनी है। बेसिकली इस वीडियो का सार यही होने वाला है कि यदि हम अपनी इमोशनल हीलिंग करें तो ओसीडी अपने आप रिलीज हो जाता है और वो अपने आप होता है। तुम जितना करोगे ना तुम्हारा ध्यान उधर उतना जाएगा। तो तुम्हें ऐसे एंटी कर्म करने हैं जिससे तुम्हारी इमोशनल हीलिंग हो सके। देखो अब एक चीज़ समझना, जो भी आपको 4 इमोशंस फील हो रहे हैं ओसीडी से, फियर, हेल्पलेसनेस, पेन, जो भी मतलब आपको इमोशंस फील हो रहे हैं वो है तो नेगेटिव इमोशन थी ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने ही किसी को पूर्व जन्म में ये 4 इमोशंस फील करवाए हैं, क्योंकि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे पास लौट के वापस आता है। हमने किसी को ये इमोशन, हमने किसी के साथ ऐसा कुछ गलत किया है, हमने किसी के साथ अब्यूज़ किया है जहाँ पे उनको ये 4 चीज़ें फील हुई, तो एज अ फल स्वरूप आपको इस जन्म में ऐसी बुद्धि मिली है और ये चीज़ ट्रिगर हो गई जिससे आपको भी ये सब फील हो रहा हो। ठीक है, तो ओसीडी हीलिंग के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस अपने पूर्व जन्म के जो पाप कर्म है उनको वॉश अवे करना है। और मैं बता रही हूँ यही है, यही सोल्यूशन है। तुम चाहे मुझे होता है कि मैडम आपसे पर्सनली बात करनी है, भाई तुम पर्सनली भी बात करोगे तो मैं यही सोल्यूशन दूंगी, क्योंकि यही सोल्यूशन है। जैसे मैंने अपनी हील किया वैसे तुम हील करोगे। तो तुम्हें अब पुण्य कर्म करने हैं, पुण्य कर्म। जब तुम पुण्य कर्म करोगे तो जो पाप कर्म है जिसकी वजह से तुम ये भोग रहे हो वो रिलीज हो जाएंगे, तुम्हारी इमोशनल हीलिंग चालू हो जाएगी। और जब ये 4 इमोशंस तुम्हारे सिस्टम के अंदर एक्टिव होंगे नहीं तो तुम्हें ओसीडी का थॉट पैटर्न अपने आप रिलीज होने लगेगा, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समझो ओसीडी एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना करोगे, करना इसमें करना है ही नहीं, मैं बता रही हूँ इसमें कुछ करना है ही नहीं। अगर तुम कॉन्शियसली ट्राई करते हो एफर्ट डालने का कि ये चीज़ ना हो, तो दिमाग ना नहीं सुनता, दिमाग को फिर याद आ जाएगा, अच्छा मुझे ये था, चलो फिर से मैं शुरू कर देता हूँ। तो उसको जहाँ पे अभी वो है बीमारी उसको रहने दो, जो हो रहा है होने दो, इतने टाइम झेल लिया तो उसको अभी कंटिन्यू रखो, जो हो रहा है उसको साइड रखो। तुम्हें फोकस करना है अपने पुण्य कर्म बढ़ाने में। इसके लिए मैं तुम्हें चीज़ें बता रही हूँ तुम्हें क्या क्या करना है। पहली बात, इमोशनल हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ललिता सहस्त्रनाम। तुम्हें रोज़ ललिता सहस्त्रनाम या तो सुनना है, मतलब रोज़ नहीं, जब भी तुम्हें कर पाओ कंफर्टेबली। अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो तो तुम्हें रोज़ ही करनी चाहिए। तो या तो सुनो, और सुनने से भी बेटर है तुम उसे पढ़ो। सुनते सुनते फ़ोन लगा दो इधर और साथ में बुक ले लो, गीता प्रेस से मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है, वो मंगवा लो और साथ साथ पढ़ो। ठीक है, इतनी बार पढ़ोगे ना तुम्हें एक टाइम आएगा कि याद ही हो जाएगी। पहला ललिता सहस्त्रनाम करना है। दूसरा, तुम्हें फीमेल्स के प्रति डोनेशन करना है। फीमेल्स या कोई भी पुअर पीपल हैं, फीमेल्स के प्रति करोगे तो और ज़्यादा फास्ट हीलिंग होगी, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी प्रीडोमिनेंटली वही कैरी करती हैं। और जब हम फीमेल्स को खुश करते हैं तो हमारी खुद की फेमिनिटी, हमारे इमोशंस बहुत जल्दी हील होते हैं। तो जैसे गरीब औरतों को अनाज दे दिया, दूध दे दिया, पैसा दे दिया, छोटे छोटे गरीब बच्चों को चॉकलेट खिला दी, कुछ बांट दिया किसी दिन कहीं जाके। ठीक है, तो तुम्हें सेकंड सेवा करनी है, डोनेशन करनी है। तीसरी तुम कर सकते हो, तुम कुछ ना कुछ मंदिर की सेवा करो। मंदिर की सेवा एज एन कोई मंदिर में जाके थोड़ी झाड़ू पोछा कर दिया या सफाई कर दी या कुछ भी साफ कर दिया, एक डस्टर ले गए वहाँ की सफाई कर दी, ये करना है। चौथी चीज़ आपको करनी है गाय सेवा। गाय हमारी फेमिनिन एनर्जी का सिंबल होती है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी, मतलब गाय की सेवा शास्त्रों में बहुत ज़्यादा पावरफुल मानी गई है। इससे मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी हील होते हैं। तो तुम्हें गाय की सेवा कर, जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो। मैं तो बहुत टाइम तक पूरा 1-1 किलो आलू ऐसे खिला के आती थी, वो भी रोज़। कभी कभी खीरे खिलाती थी, रोटी खिलाती थी। ठीक है, हरा चारा भी डाल के आई हूँ। ठीक है, तो
गाय की सेवा जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो सके करनी है, ठीक है। और 5वां तुम नाम जाप शुरू कर दो, ठीक है। मतलब नाम जाप, हनुमान चालीसा, मंदिर में जाके संकीर्तन, जैसे भगवान के नाम का राम राम का जाप हो रहा है, राम राम 1 राम राम 2, उसमें लग जाओ। बेसिकली तुम्हें अपने माइंड की इमोशनल क्लेंजिंग करनी है, अपने माइंड को वापस हील करना है, अपने पाप कर्मों को धोना है। जब ये सब होगा तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारी बीमारी है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये वीडियो सुनने के बाद भी तुम्हारा माइंड कहेगा नहीं मैडम एक बार आप पर्सनल कंसल्टेशन ले लो, तो मैं भी यही चीज़ बताने वाली हूँ। एक मिनट मम्मी, तो मैं यही चीज़ बताने वाली हूँ कि ये चीज़ लड़ने से नहीं जाएगी, इसको एक्सेप्ट करो। मैंने फर्स्ट 3 पार्ट्स बनाए हैं, पहले 3 पार्ट ही मैंने एक्सेप्टेंस और सरेंडर पे बनाए, क्योंकि वो इसकी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने वो 3 पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखना और फिर इस स्टेप पे आना, ठीक है। तो मैं आपको कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, मानो मेरी बात कि जैसे ही पूर्व जन्म के पाप कर्म नष्ट होते हैं, हमारी इमोशनल हीलिंग चालू होती है। हमारे इमोशंस जब हील होते हैं तो अब सोचो तुम्हारे अंदर ये नेगेटिव इमोशंस है ही नहीं, तो वो जो थॉट्स हैं, इंट्रूसिव थॉट्स, वो किस बेसिस पे खड़ी होंगी? प्यार से तो वो आती नहीं है, वो आती हैं तो दर्दनाक पेन से, हेल्पलेसनेस से, ऐसे ही आती है ना। तो हीलिंग के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, करोगे तो वो बैकफायर ही करेगी। तुम्हें सीधा अपने पुण्य कर्म की वो बढ़ानी है, क्योंकि ये जो आपको चीज़ लगी है ना, वो ऐसी चीज़ है, समझ लो आपको जितना दुख और परेशानी इससे हो रही है ना, ये समझ लो आपने किसी जन्म में इक्वल दुख और परेशानी किसी और को दी है। तो अब आपको पुण्य कर्म करने, अब आपको लोगों को सुख देना है, लोगों के अंदर पॉजिटिव इमोशंस इन्वोक करने हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी हीलिंग खुद चालू हो जाएगी, ठीक है। तो यही है, बस मेरे पास यही है, क्योंकि मैं ठीक हो गई हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई और ऐसे ही ठीक हुई हूँ। तो आप अगर ये करोगे आप भी ठीक हो जाओगे, ठीक है। अब कितना टाइम लगेगा ये आपके पाप कर्मों पे डिपेंड करता है। अगर आपका पहाड़ लगा हुआ है पाप कर्मों का तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर कम है तो जल्दी रिलीज हो जाएगा। बट तुम कुछ मत सोचो, तुम पहले वो 3 पार्ट्स जो मैंने भेजे है ना, जो मैंने OCD पे बनाया, एक्सेप्टेंस, सरेंडर वगैरह, वो ज़रूर देख लेना। और फिर ये चौथी चीज़ तुमको साथ साथ करते रहनी है, और इसी से तुम्हारी एक दिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम नॉर्मली बिल्कुल लाइफ नेविगेट कर रहे होगे, तुम हील हो जाओगे, ठीक है। यही है अल्टीमेट सॉल्यूशन। जस्ट बिकॉज मैंने बहुत ही ज़्यादा पॉडकास्ट वे में या बहुत ही प्रोफेशनल वे में वीडियो नहीं बनाई, इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्क नहीं करेगा। यही है अल्टीमेट चीज़, यही है, ये लॉ है, लॉ। ये जो मैं आपको सोल्यूशन दे रही हूँ ना, ये कार्मिक लॉ के बेसिस पे दे रही हूँ, और ये कभी फेल नहीं होगा। क्योंकि भैया अगर तुमने अच्छे कर्म कर दिए तो उसकी एनर्जी लौट के आने लगेगी तुम्हारे पास। जितने अच्छे कर्म कर सकते हो, जितनी सेवा, जितना संकीर्तन, जितनी साधना, जितना पुण्य कर्म कर सकते हो, जितना सामर्थ्य, लग जाओ, ठीक है। तभी ये पैटर्न रिलीज होगा, वरना जिंदगी भर लोगों को दवाइयाँ खानी पड़ जाती हैं, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा, बस फोकस ऑन द गुड कर्मा, so that your past karma gets shed away and your new चित्तवृत्ति। अभी हमारी चित्तवृत्ति बहुत नेगेटिव है आपकी, ठीक है, नेगेटिव, हेल्पलेस, फियरफुल, परेशान होने वाली। जैसे ही आप ऐसे ये सब करोगे, आपकी फेमिनिन एनर्जी हील होगी, आपके इमोशंस बैलेंस हो गए, तो ये चीज़ें नहीं टिक पाएंगी। ये पैटर्न्स, थॉट पैटर्न्स जो नेगेटिव बन गए OCD के, वो नहीं टिक पाएंगे, वो डिसइंटीग्रेट होंगे ही होंगे, ठीक है। सो आई होप दिस हेल्प। ओम नमः शिवाय एंड जय श्री राम।